नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। पटना में गांधी मैदान में 3 दिसंबर को बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन का नाम था दिव्यांग अधिकार सम्मेलन, जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री मौजूद थे और इस दौरान 46 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांगजनों ने मिलकर अपनी आवाज को बुलंद की, एकजुटता दिखाई। तो फिलहाल हमारे साथ बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अध्यक्ष हैं मौजूद, जिनका नाम है प्रवीण कुमार मिश्रा उर्फ कवि जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। आपको भी, आपके पूरे टीम को ढेर सारा बधाई, धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। बिल्कुल शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जो है वही जानना चाहूँगी, अपने दर्शकों से जानना चाहूँगी कि आप बता दें उनको। पहले तो दर्शक को भी तादिल हार्दिक कोटि से सादर प्रणाम करेंगे। उसके बाद परिचय यही है कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के, और एक कवि भी हैं। कविता में भी रुचि है, कविता भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। और तो मेरा कोई खास वजूद नहीं है कि उसको हम एक्सप्लेन करें। तो आप अपने एसोसिएशन के बारे में कुछ बताएंगे कि कब से ये शुरू हुआ, कब से चल रहा है? एसोसिएशन दिव्यांगों के सर्वांगीण चहुमुखी विकास के लिए बनाया गया था और कार्य कर रहा है, और आगे भी करते रहेगा। एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन लगभग 21 साल पहले हुआ। उसके पहले भी संस्था दिव्यांग छात्र संगठन के नाम से काम कर रही थी। अच्छा। 2001 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसको विधिवत इसका नाम बदल करके बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रखा गया। जाहिर सी बात है, इसका उद्देश्य है दिव्यांगों का सर्वांगीण और चहुमुखी विकास। यही इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है, इसका सपना है। बिल्कुल। अच्छा, पटना में 3 दिसंबर को आपने उस सम्मेलन किया था, दिव्यांग अधिकार सम्मेलन। तो सम्मेलन के बारे में बताइए, क्या कुछ था उसमें? देखिए, आपको पहले जान लेना चाहिए कि दिव्यांगों की संख्या लगभग 51 लाख है बिहार में। 15% आबादी दिव्यांग है लगभग, ऊपर ही सही स्कैनिंग किया जाए तो 51 लाख दिव्यांग है। उसके बाद भी ई दुर्दशा, सबसे ज़्यादा अगर कोई समाज हाशिए पर है, सबसे किनारे है, दुर्भाग्य का जिंदगी अगर जी रहा है, अभिशप्त जिंदगी जी रहा है, नारकीय जिंदगी जी रहा है, तो है दिव्यांग समाज। इस समाज से पीछे कोई समाज नहीं है। और संख्या कितना है? 51 लाख। तो 51 लाख लोग बटे हुए थे, टुकड़ों में थे। जब से हम अध्यक्ष बने तो मेरा लक्ष्य था कि इनका अधिकार तब मिलेगा जब ये लोग संगठित होंगे, एक जगह होंगे, तब मजबूती के साथ अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे, तभी कोई सुन पाएगा। इससे सारे लोग जो बैठे हुए हैं, जिनको करना चाहिए, वो अपना निद्रा में है, कुंभकर्णी नींद में है। सरकारें आई गई, लेकिन दिव्यांगों का दुर्दशा वही। देखिए, एक डाटा मेरे पास है। बिल्कुल दिखाओ। 2020 विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट लाए हैं आरजेडी वाले लोग लाए हैं सबसे ज़्यादा वोट, 97 लाख। बीजेपी वाले लाए हैं 82 लाख लगभग। जदयू वाले लाए, आप भी आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, जदयू वाले लाए हैं 65 लाख और कांग्रेस वाले लाए हैं 40 लाख। हम कितना है? 51 लाख लगभग। अगर सही स्कैनिंग हुआ तो बढ़ना है, 51 लाख से ऊपर जाना है, क्योंकि पहले 7 ही तरह के दिव्यांग को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया था, और अब PWD एक्ट 2016 के हिसाब से 21 प्रकार के दिव्यांग हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना आबादी, अब साहब आप सरकार चला रहे हैं और 82 लाख आपके पास वोट है और 65 लाख वोट है, और हम अगर माता पिता दिव्यांग के को कोई मदद अगर करता है या ना करता है, लेकिन माता और पिता 2 लोग होते हैं, वो अपने दिव्यांग बच्चों को ख्याल रखते ही हैं। उनके लिए सकलांग और दिव्यांग में विशेष अंतर नहीं होता है। उनका ममता जो होता है, पिता का जो अपना कर्तव्य होता है दिव्यांगों के प्रति, लेकिन कुछ कर नहीं पाते इस वजह से कि उनके पास कुछ करने का होता नहीं है।
बस केवल सहानुभूति ही देते रहते हैं, लेकिन होता है प्रेम, लगाव। अगर माता पिता 51 लाख का एक जगह हो गए, पेरेंट्स एक जगह हो गए और 51 लाख दिव्यांग, तो हम सरकार को दिशा बदल सकते हैं। सरकार से हम यही अपील करेंगे कि हम लोग ये 97 लाख में भी हैं, 82 लाख में भी हैं, 65 लाख में भी हैं और 40 लाख में भी हैं, खंड खंड होकर के चारों तरफ थे। इस वजह से बताइए, आज़ादी की इतने साल बाद बहुत सारे कार्य किए गए ज़रूरतमंदों के लिए, हाशिए के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अक़लियतों के लिए, लेकिन दिव्यांगों के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं, शून्य। कभी कभी आश्वासन दे दिया जाता है। तो हम जितने भी दिव्यांग हैं उनको एकजुट करने के लिए आए हैं और एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, एकजुट हम लोग हो रहे हैं। हम जो कार्यक्रम हम लोग का था गांधी मैदान में, तो टेस्ट किया जा रहा था कि अभाव में लोग आ सकता है कि नहीं। तो लगभग 4 लाख के आसपास दिव्यांग गांधी मैदान पहुँचे, जिनको ना नाश्ता दिया गया, ना खाना दिया गया, ना आने जाने का साधन दिया गया, ना चाय दिया गया, कोई भी सुविधा कहिए कि नहीं दी, ना रहने का व्यवस्था दिया गया। ठंड का मौसम, जाहिर सी बात है। फिर भी ये भी कह दिया गया कि 20% 51 लाख में हमारी आबादी है, वो अपने अपने घर में ही रहते हैं। 20% वो ज़्यादा निःशक्त हैं, वो किसी एक पर आश्रित होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, बहुत मजबूरी में कोई मदद करके उनको चला के कहीं ले जाता है। तो उनसे अब प्रार्थना हम लोग यही किए थे कि आप लोग अपने घर में ही दिव्यांग दिवस मनाइए। विश्व दिव्यांग दिवस था, कुछ लोग थोड़ा बहुत चल सकते थे, उनको बोला कि आप पटना मत आइए इस लाचारी में, आप प्रखंड में मनाइए, आप जिला में मनाइए, जो जिला आप जो नज़दीक आपको पड़े वहीं दिव्यांग दिवस मनाइए। और जो लोग चल सकते हैं वो पटना गांधी मैदान आइए। सरकार को शुक्रिया करेंगे, गांधी मैदान मुहैया कराया गया और 4 लाख से ऊपर दिव्यांग यहाँ पहुँचे। अब हम लोग कटिबद्धता के साथ, वचनबद्धता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ निर्णय ले चुके हैं कि जब तक दिव्यांगों का चहुमुखी विकास नहीं होगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तब तक घर में नहीं बैठेंगे। जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं एक सवाल आपसे है कि एसोसिएशन जो आपने बताई, आपका एसोसिएशन 21 साल पुराना है और आपका लक्ष्य है, आपका नहीं, मेरा नहीं, दिव्यांगों का एसोसिएशन, दिव्यांगों का ये एसोसिएशन 21 साल पुराना है और आप सभी का लक्ष्य नहीं, 21 साल से तो यही नाम दिया गया है और पहले लगभग 35 साल पुराना है। तो 35 साल ही पुराना मानते हैं और आपका लक्ष्य है दिव्यांगों की उनके जो हक है वो दिलवाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसा क्या करते हैं, कैसे आखिर उनके हक को दिलवाते हैं? क्या कोई मुहिम है चलाते हैं? बिल्कुल मुहिम। हम अब आंदोलन पहले तो गांधी मैदान में किए, 46 सूत्री जो जिसको मांग लोग कह रहा था, उस बिंदु को सरकार के सामने पेश कर दिया गया। दिखा, यही नहीं कि वहाँ आए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी भी आए थे, सारे दल के लोगों को आमंत्रित किया गया था, बहुत सारे दल के लोग वहाँ आए थे, क्योंकि हम एक से को अपना दुख नहीं बताना चाहते थे। एक ही मंच पर सारे लोगों के सामने अपना दुख को, अपने दर्द को उड़ेल देना चाहते थे और वही किए। तो हमने तो मुहिम चालू कर दिया। सरकार को जो दिया गया है पत्र और जो दिया जा रहा है उनके यात्रा के दौरान रास्ते में दिव्यांगों के द्वारा, उनको ये बताया जा रहा है कि हमको ज़्यादा कुछ मत दीजिए, जो संविधान वर्णित तथ्य है दिव्यांगों के लिए, जो अधिनियम अधिकार बने हुए हैं, उसको धरातल पर ला दीजिए। इसी में दिव्यांग का कल्याण होगा। अलग से कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से कोई फंड की ज़रूरत नहीं है। जो संविधान को अजी आप बहुत सारे आयोग बनाए, अनुसूचित आयोग बनाए, अल्पसंख्यक आयोग बनाए, यहाँ तक कि महिला आयोग बनाए, उससे भी नहीं हुआ तो आपने सवर्ण आयोग तक बना दिया। लेकिन दिव्यांगों का ख्याल नहीं था आपको। दिव्यांग आयोग सबसे ज़्यादा हाशिए, सबसे ज़्यादा मजबूर, सबसे ज़्यादा लाचार, सबसे ज़्यादा बेबसी के ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति पर किसी का अधिकार ध्यान नहीं है। तो नहीं ध्यान है तो हम लोग एकजुट हो रहे हैं, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और बोले ना कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। अब हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।
ठीक है, हम हाथ पैर नहीं है तो हाथ से चलेंगे, हाथ नहीं है तो पैर से चलेंगे, हाथ पैर नहीं है तो सर के बल चलेंगे, लेकिन संघर्ष के रास्ते में चलेंगे ही। कट जाएंगे कबूल है। अभिशप्त की जिंदगी जीने से बेहतर है मर जाना। तो हम 51 लाख जो विखंडित थे उनको एक जगह करने जा रहे हैं और हो गए हैं। सबसे ज़्यादा अशिक्षा अगर कहीं है तो है दिव्यांगता के क्षेत्र के लोगों में। सबसे ज़्यादा गरीबी है, लाचारी है, मजबूरी है तो वह है दिव्यांगों के साथ। उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा बहुत दर्दनाक है। आप तो नहीं देखे होंगे जो सरकार, खैर छोड़िए, आगे अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो आपकी मांगे हैं कुछ अलग नहीं है, जो संविधान में जो अधिनियम बने हुए हैं बस उसको धरातल पर लाने की आपकी मांग है। बिल्कुल, और कुछ नहीं, और कुछ कोई मांग नहीं है। जो संविधान वर्णित है, उनको जो दिया गया था मांग पत्र, उसमें लिखा हुआ था, जो बिंदु उनको चिन्हित करके दिया गया था, कौन सा पीडब्ल्यूडी एक्ट का कौन किताब में, किस पेज में, कौन कंडिका में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए दुर्दशा का एक उदाहरण देखिए। दिव्यांगों को पेंशन मिलता है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं मिल रहा है 2500, कहीं मिल रहा है 3000, कहीं 3500, कहीं 4000, लेकिन बिहार के बारे में जब जानिएगा ना तो हंसी आएगी। महीने में 400 रुपया दिया जाता है। बताइए 400 रुपया से क्या होगा? उनका बैंक खाता में आता है, बढ़िया बात है, लेकिन बैंक जो निःशक्त, देखिए 51 लाख दिव्यांग में 3 तरह के दिव्यांग हैं। दिव्यांग तो 2 तरह के होते हैं, एक जन्मजात दिव्यांग, विकलांग ही कहिए, एक सब बीच में छेड़ेंगे, हम दिव्यांग कहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मानिए अगर नाम दे दिए हैं तो हम उसको ज़बरदस्ती स्वीकार कर रहे हैं। दिव्यांग का शाब्दिक अर्थ होता है दिव्य हो अंग, व्याकरण में, जिसका अंग दिव्य हो, जो अंग प्रत्यंग से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा कारगर, ज़्यादा ताकतवर हो। जैसे शंकर का तीसरा आंख दिव्य अंग था, जब खुलता था तो 16 की वर्षा होती थी और हर चीज़ भस्म हो जाता था। तो एक औसत अंग से ज़्यादा बढ़िया काम करे उसको दिव्यांग। हम लोग विकल हो अंग, संधि विच्छेद कीजिए ना, विकल हो अंग, विकल अंग वाले लोग हैं, विकलांग हैं। देहात में कहावत है कि आँख से आंधरा नाम नयन सुख। अजी नाम दे रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, नाम धरातल पर काम तो लाइए। अभी तक 400 रुपया पेंशन मिलता है और 20% आबादी है, 20% आबादी है जो घर में किसी दूसरे के सहारे ही बैंक जा सकते हैं, वैसे लोग का 400 रुपया तो उसमें आने जाने में खर्चा ही हो जाता है। क्या दे रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, क्या सब कुछ दिखाई दे रहा है, नज़र नहीं आ रहा है कि एक हमारे ही समाज के, हमारे ही बगल के, हमारे ही पड़ोस के एक आदमी माने जिल्लत की, जिहालत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है, बेबस है। आप देख रहे हैं, आप सरकार में है जनाब, को कुछ कीजिए। नहीं कीजिएगा तो एक ताकत है हम लोगों के पास, संविधान ने दिया है, वोट की ताकत। 51 लाख हैं हम लोग 9 लाख अभी इकट्ठा हो गए हैं मैनुअली। नए साल में एक ऐप हम लोग ला रहे हैं दिव्यांगों को जोड़ने के लिए, जो जहाँ है उस ऐप से उनको जोड़ सकता है और वो सदस्य हमारे हो जाएंगे। सारे उनके समस्या को ऑनलाइन यहाँ आ जाएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वहाँ उनको दे दिया जाएगा, वो हमारे सदस्य माने जाएंगे, हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएंगे। अभी 9 लाख हमसे कनेक्टेड हैं, तो 51 लाख को हम घर घर जा कर के कनेक्ट हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, हमारे सिपाही कर रहे हैं। हम भी सिपाही ही हैं, अध्यक्ष भी यहाँ एक सिपाही ही होता है। कुल मिलाकर जो आपके लोग हैं वो 51 लाख दिव्यांग जनों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद आप सभी मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने की चाह रख रहे हैं। बिल्कुल, बुलंद करने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए, लेने के लिए एक इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग कोई अलख नहीं जगाए, आज तक कोई एकत्रित नहीं हुए, सब मान लिए कि हमारा ज़िंदगी है ये। नहीं, मेरा ज़िंदगी यही नहीं है। तो जब आरक्षण की बात करते हैं तो दिव्यांगों के लिए आरक्षण क्या वर्णित है और क्या मिलता है, ये जानना चाहूँगी मैं। वर्णित तो है, बाबा साहब ने तो बहुत बढ़िया किया है, दिव्यांगों को अस्थायी आरक्षण दिया है। ठीक है, उसमें संशोधन की ज़रूरत है। 3% पहले था, 7 तरह के दिव्यांग थे, अभी 21 तरह के हो गए हैं दिव्यांग, तो परसेंटेज 1 बढ़ाया गया है,
4% किया गया है। हम 15% से ज़्यादा जो व्यक्ति हम लोग दिव्यांग हैं, आबादी का 15% हिस्सा दिव्यांग है। इसको जानने की ज़रूरत है। फिर भी 4% ही प्रभावी नहीं है, संविधान में ही रह गया। उनके लिए कानून PWD एक्ट 16 आया, जब संशोधन हुआ उसमें 1% बढ़ाया गया, वो भी पुस्तकों में ही पेवस्त रह गई। उनको धरातल पर लाने की आवश्यकता है। कहीं नहीं सुनिएगा कि एक भी विधानसभा क्षेत्र विधायिका में एक भी विधायक कहीं दिव्यांग है कोटा से, क्योंकि आरक्षण प्रभावी नहीं है। वो तो खैर ऊपर वाली बात है। यहाँ राज्य में, पंचायती राज में भी दिव्यांग महिलाओं का आरक्षण है, पिछड़ों का आरक्षण है, दलितों का आरक्षण है, जनरल है, लेकिन दिव्यांगों का आरक्षण 0 सन्नाटा। कहीं कोई देखने वाला नहीं है। इसका जिम्मेवार कहिए खुद हम दिव्यांग लोग हैं। हम लोग विखंडित थे। 51 लाख हैं जनाब। आप 82 लाख और 65 लाख लाकर सरकार बना रहे हैं। सबसे बड़ा पक्ष जो है 97 लाख लाया है 2020 विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में। तो दोषी तो हम ही हैं कि हम लोग एकत्रित नहीं थे, इकट्ठा नहीं थे। अब टेक्नोलॉजी आया, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज जो भी दिव्यांग देख रहे होंगे उनसे हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि बस अपने संस्था से जुड़िए, एसोसिएशन से जुड़िए और कदम से कदम मिला करके आगे बढ़िए। मंजिल तो आएगा ही। जहाँ रेगिस्तान समाप्त होती है वहाँ सूखा घास दिखाई देता है। तो एसोसिएशन से जुड़ने की आपने अपील की है। एसोसिएशन का नाम एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। एसोसिएशन का नाम है बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 46 सूत्री मांगे तो हैं आपकी, लेकिन प्रमुख मांगे उनमें से कौन कौन सी है, आप अगर दर्शकों को बता दे तो। जी देखिए, 46 सूत्री मांग नहीं है, 46 सूत्री संविधान में वर्णित सुविधाएं हैं, उनको धरातल पर लाने की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो उनको दिव्यांग आयोग का गठन करना चाहिए सब, ताकि सर्वांगीण और चहुमुखी विकास हो। देखिए अभी के तारीख में स्टेट कमिश्नर राज्य निःशक्ता आयुक्त हैं, हम ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं, 8 महीना से प्रभार में हैं। हमको नहीं लगता है कि एक भी चिट्ठी अपने हाथ से जारी किए होंगे, कोर्ट का कोई भी फैसला आया होगा। कोर्ट लगाने का प्रावधान है और उनको पावर दिया गया है कि आप कोर्ट लगाएं। पहले तो लगता था, लेकिन अभी एक भी 8 महीना में फैसला नहीं आया है किसी दिव्यांग के पक्ष में। तो जाहिर सी बात है इस सरकार की इस उदासीन रवैया से हम लोग मर्माहत हैं। हम अपील करेंगे दिव्यांगों से कि आप सशक्त हो और दिव्यांगों के जो शुभचिंतक हैं, दिव्यांगता के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि दिव्यांगों का सर्वांगीण विकास हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको मदद करें, उनके संघर्ष में उनका साथ दें। और दिव्यांग जब तक एकजुट नहीं होगा, जब तक संघर्ष नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं, आंदोलन नहीं करेगा, आंदोलन सैद्धांतिक होना चाहिए, तरीके का होना चाहिए, विधि सम्मत होना चाहिए, संविधान सम्मत होना चाहिए, तब तक कुछ मिलने वाली बात नहीं है। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों एक मिनट, ये दिव्यांग शब्द हम भी बोलते हैं, मजबूरी है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। फिर हम विकलांग हैं जनाब, हम विकलांग वाले हैं, हम दिव्यांग वाले नहीं हैं। दिव्यांग होता है एक औसत अंग से ऊपर का, माने बढ़िया, ताकतवर, मजबूत, एक औसत अंग से। हम विकलांग हैं, हम भी बोलते हैं दिव्यांग, मजबूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हमारा नाम कर दिया दिव्यांग विकलांग से। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर नाम बदलने से हमारी दुर्दशा और दिशा सब बदल जाए, हमको सब सुविधाएं मिल जाए, तो देश भी आज घाटे में है, देश भी आज पिछड़ रहा है। इसका भी नाम बदल दीजिए आप, विकलांग से दिव्यांग किए ना, तो हिंदुस्तान से स्वर्गपुरी कर दीजिए, दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान पर पहुंच जाएगा, फिर स्वर्ग हो जाएगा मेरा हिंदुस्तान। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, हमारा मजबूरी है, प्रधानमंत्री हैं, इस वजह से हम भी दिव्यांग रटते हैं, लेकिन दिल से नहीं, दिमाग से। दिल में से तो हम दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग नहीं है। नाम मत दीजिए, कुछ करिए, ताकि 20% जो हमारी आबादी भीख मांग रही है, 20% घर में पेवस्त है,
लाचार मजबूर जो ज़्यादा है वो अपने से घर से बाहर निकल के दुनिया देखे, क्योंकि जन्म लिया है तो जाहिर सी बात है जहाँ जन्म ले वहीं जिहालत और जिल्लत की ज़िंदगी जीते हुए हैं वहीं मर जाए, उससे बेहतर है कि जाहिर सी बात है कुछ आप उसके लिए कीजिए जितना बनता है, ताकि थोड़ा सा दुनिया को देखे खुली आँखों से। यानी नाम को बदलने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, जो लाभ है नहीं उसे है, धरातल नहीं पर है, लाने की नहीं है, दिलचस्पी। लेकिन माननीय का बदला हुआ नाम है, मजबूरन हम स्वीकार करते हैं। सच पूछिए तो गाली है नाम बदलना, करना कुछ नहीं है। बोले ना इससे पहले हम कि आँख से अंधा नाम नयन सुख। तो प्रवीण जी, एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं आपसे करना चाहूंगी कि जिन लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचने की ज़रूरत है, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, मिन्नत करेंगे, निहोरा करेंगे, आरजू करेंगे कि हम आप ही के घर में पैदा हुए हैं, हम दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी नहीं है, कोई एलियन नहीं है। ठीक है, किसी का हाथ नहीं है, मेरा हाथ सीधा नहीं होता है, मेरा पैर सीधा, किसी का आँख नहीं है, किसी के पास मस्तिष्क नहीं है, मंद बुद्धि है, पागल है, लेकिन कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है, कोई एलियन नहीं है, आप ही का घर का है, आप ही के यहाँ पैदा हुआ है, इसी मिट्टी में पला बढ़ा है, इसी मिट्टी में घिसट कर मर रहा है। इसको रोकिए, इसको बचाइए। अब प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग जो भी हैं संघर्ष में गति दें, मदद करें, दिव्यांगों का चहुमुखी विकास इतना करा दें कि घसीट कर जिंदगी ना जिए, कम से कम थोड़ा सम्मान के साथ ज़िंदगी जिए। बस और क्या रिक्वेस्ट करेंगे? फिर तो हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक चीज़ हमारे पास है, एक हथियार है, वोट देने की ताकत। अब हम लोग एकजुट होकर के अगर सरकार ना मानी तो 51 लाख है, समझिए क्या करेंगे। विशेष हम क्या बोले, भावनाओं को समझिए, शब्दों में क्या रखा है। आगे देखिएगा, गली मोहल्लों से लेकर सड़क तक हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, हक चाहिए तो लेकर रहेंगे। तो बहुत ही जायज़ बातें अपने प्रवीण जी कही। इनका कहना था कि बिहार में ऐसे कई दिव्यांगजन हैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और उन्हें वो सुविधा मिले, ऐसी इनकी चाहत है, कोशिश है और ये करेंगे, ये भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी कि आप आए और आपने इतना सारा वक्त दिया हमें। आपको भी धन्यवाद, यहाँ बुलाए और दिव्यांगों के आवाज़ को आवाम तक, आम जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसके लिए हम ऋणी रहेंगे आपका। धन्यवाद। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो। जो संदेश हम पहुँचाना चाहते थे वो संदेश ज़रूर आप तक पहुँचाओ। तो फिलहाल मुझे यानी सुमन राज को दे इजाज़त। नमस्कार।